हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी तक आपको पूरे टेंस पढ़ा दिए हैं और बी के रूप पढ़ा दिए हैं। आज हमें पढ़ना है मॉडल। क्या पढ़ना दोस्तों? मॉडल पढ़ना है। दोस्तों, पढ़ने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हम अब देखते हैं आगे आज हमें क्या पढ़ना है। देखो, हमें आज पढ़ना है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, इन सभी का प्रयोग आज हमें पढ़ना है। तो ध्यान से सुने। हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें इन सभी चीज़ों की पहचान पता होना चाहिए कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक है ना? तो हैज, हैव आपने सुना होगा, हैड सुना होगा, विल हैव सुना होगा, शैल हैव सुना होगा, लेकिन इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि हम इनका प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे। देखो, इनकी पहचान के लिए यदि हम लिखवा दें, अभी तक आपने हैज, हैव की पहचान पढ़ी होगी। पास है, रखता है, या पास था, रखता था, या पास होगा, रखता हुआ। ठीक है, आपने पढ़ी है, यही पहचान होती है। लेकिन इससे और अच्छी पहचान यदि हम बता दें सबके लिए, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर हमारा अधिकार होता है, जब हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर हमारा अधिकार होता है, तब हम हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ये आपकी मुख्य पहचान है सबके लिए कि जब हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर हमारा अधिकार होता है, तब हम इन सभी का प्रयोग करते हैं। हम सभी का प्रयोग करेंगे तो कैसे? जो 3 कैटेगरी में बट जाते हैं अपने। क्या बट जाते हैं? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला है आपका, फर्स्ट कंडीशन में यदि हम देखेंगे तो है, इधर पर हम लिखेंगे प्रेजेंट। क्या लिखेंगे हम इसको? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कि पास है आ सकता है, रखता है आ सकता है, पास है, रखता है, आ सकता है। अब इसी के साथ में 2 कंडीशन चलेंगी, हैज और क्या चलेगा? हैव। हैज और हैव। हैज लगाना है आपको एक वचनकर्ता के साथ और हैव लगाना है आपको बहुवचनकर्ता के साथ। यानी यदि प्रेजेंट की बात करें तो आपको हैज, हैव का प्रयोग करना है और उसमें क्या है? पास है, रखता है, हिंदी में आता है। कभी कभार पास है, रखता है नहीं आएगा जी, तो हमें इस पहचान से चलना है और हमें हैज, हैव का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और ये मॉडल हैं आपके, तो आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे सब में। ठीक है ना? जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा, वह एक किताब रखता है। वह एक किताब रखता है, तो रखता है समझ गए, प्रेजेंट का है और पास है, रखता है वाला नियम आ चुका है, तो हम बनाएंगे
वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। कोई भी रूल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले आपको पहचान पता जरूर होनी चाहिए कि आप सबसे पहले वाक्य के लास्ट में देखें कि भैया क्या लिखा है पहचान में। उसके अकॉर्डिंग यदि कोई टेंस है 12 नंबर का, मतलब 12 टेंस हमने पढ़ चुके हैं जो हम पहले, अगर वो टेंस है तो टेंस बनाए, मॉडल है तो मॉडल बनाए, और यदि बी के रूप है तो बी के रूप बनाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रखता है, क्या है, रखता है। तो हम समझ गए पास है, रखता है वाला नियम आ चुका है, नहीं हैव का प्रयोग करेंगे तो ही। अब आएगा रखता है के लिए हैज, ही हैज, एक किताब के लिए आ बुक, आ बुक, वह एक किताब रखता है, तो ही हैज अ बुक। अब देखें, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इस पर मतलब इस पहचान से हमें कैसे पता चले। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान पर हमारा अधिकार हो, तो हमारा इस किताब पर अधिकार है, यानी कि वह एक किताब रखता है का मतलब है इस वह का अधिकार है एक किताब पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस पहचान को भी लेकर के समझ सकते हैं। यदि पास रखता है डायरेक्ट आ गया तो कोई परेशानी ही नहीं। देखो अब एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने कहा रवि की 3 बहनें हैं। अब इसको समझो, रवि की 3 बहनें हैं। जब रवि की 3 बहनें हैं तो क्या इसमें पास रखता है आया है, नहीं आया है। जब नहीं आया है तो हम अब इस पहचान के अकॉर्डिंग पहचानेंगे इसको, इस सेंटेंस को, कि इसमें पास मतलब कि हैज हैव का, हैज हैव हैड विल हैव शेल काय का प्रयोग चल रहा है कि कोई टेंस है। तो ध्यान से सुनो, रवि की 3 बहनें हैं, उस सेंटेंस का सेंस लेना है, उसके अंदर की बात आपको समझना है कि इसमें बोलने की मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो रवि की 3 बहनें हैं, तो रवि की 3 बहनें का मतलब है रवि 3 बहनें रखता है, यानी कि रवि का इन तीनों बहनों पर अपना क्या है, अधिकार है। यानी ये 3 बहनें कौन हो गई, व्यक्ति हो गई है, क्या हो गई, व्यक्ति। तो रवि 3 बहनें रखता है, या फिर हम इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं रवि के पास 3 बहनें हैं, इसका अर्थ जी निकलेगा। लेकिन इसमें लिखा नहीं है पास रखता है। फिर आप लोग कहोगे कि भैया हम इसको कैसे समझेंगे कि भैया पास रखता है नहीं है, फिर हम हैज हैव से क्यों बना रहे हैं। इस पहचान के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे 3 बहनों पर अधिकार है रवि का, तो हम समझ जाएंगे कि हैज हैव का प्रयोग करेंगे। यानी है लिखा है लास्ट में, समझ गया, प्रेजेंट है अपना। आपको पता ही होना चाहिए कि प्रेजेंट की बात कब करते, जब वाक्य के लास्ट में है, हूँ, हो आ जाए तो प्रेजेंट की बात चलती। यदि था, थी, थे आ जाए तो पास्ट की, और गागी गे आ जाए तो फ्यूचर की बातें होती हैं। तो इसमें क्या है, रवि की 3 बहनें हैं तो अपन लिखेंगे रवि, और एक वचन करता है रवि तो हैज, रवि हैज 3 सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स। इस तरीके से आपका ए बनेगा। और आपको नोट आ जाए तो नोट लगा दो, कोई क्या शब्द सबसे पहले है तो क्या शब्द आगे मतलब क्या शब्द की वजह से हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लो। कोई क्वेश्चंस वर्ड बीच में आ जाए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस वर्ड लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर अदर वर्ड्स लिखो। तो इस तरीके से आप समझेंगे। अब ये तो हो गई आपकी हैज है, एक कंडीशन आपकी जी बढ़ चुकी। दूसरी कंडीशन है पास्ट की। किसकी है, पास्ट की। पास्ट में आपको पता होगा पास था या रखता था आया, क्या पास था या रखता था। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हेड का प्रयोग। काय का प्रयोग, हेड। वह हेड सभी के साथ, किसके साथ, सभी के साथ, यानी कि एक वचन करता और बहुवचन करता, दोनों के साथ। एक वचन करता, बहुवचन करता, सभी के साथ अपन क्या करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। इसमें हमने अफर्मेटिव बता दिए, मतलब अफर्मेटिव मतलब असर्टिव है, सेंटेंस चल रहा था इसमें। अब हम देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव, क्या उसे जुकाम था, क्या उसे जुकाम था। अब ध्यान सुनो, क्या उसे जुकाम था, इसमें
पास था रखता था आया, नहीं आया। इसमें पास था रखता था आया, नहीं आया। जब नहीं आया तो इस पहचान की अकॉर्डिंग हमें इसमें सेंटेंस को बनाना है। इसको क्या उसे जुकाम था का अर्थ है उसका जुकाम पर अधिकार है। तो मतलब क्या वह जुकाम रखता था, क्या वह, उसी का मतलब वह है। तो क्या वह जुकाम रखता था या फिर क्या उसके पास जुकाम था, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। यानी कि पास था रखता था यदि नहीं आएगा तो हमारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर हमारा अधिकार होता है, तब हम क्या करेंगे, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव से बनाते हैं। प्रेजेंट हुआ तो हैज हैव, पास्ट हुआ तो हैड और फ्यूचर हुआ तो विल हैव शैल हैव से हम बनाएंगे। तो क्या उसे जुकाम था, तो जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो हमें इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो आगे निकालनी है। थाथी थे लिखा है, क्या लिखा है, थाथी थे, समझ जा पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हेड आगे निकालेंगे तो हैड ही कोल्ड, कोल्ड मीन्स जुकाम, हैड ही कोल्ड, क्या उसे जुकाम था, हैड ही कोल्ड। और देखो आगे, तुम्हें बुखार क्यों था, या फिर क्यों नहीं था, नहीं था लिख लो इसमें, क्यों नहीं था, तुम्हें बुखार क्यों नहीं था। इसमें भी पास था रखता था नहीं आया है, तो तुम्हें बुखार क्यों नहीं था यानी कि तुम बुखार क्यों नहीं रखते थे, हम ऐसा अर्थ ले सकते इसको। तो इसको हम हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव से बनाएंगे। जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आगे निकालेंगे तो भाई, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो तुम्हें के हिसाब से हेड ही लगनी है, पास्ट में है टेंस ध्यान रखना, बाकी के लास्ट में थाथी थे लिखा है ये पास्ट कहलाता है। तो भाई हैड तुम्हें के लिए यू, नहीं के लिए नॉट, भाई हैड यू नॉट, और बुखार के लिए अपन क्या करेंगे, भाई हैड यू नॉट फीवर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पास्ट यानी पास था रखता था यानी हेड का प्रयोग हो चुका है। अब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग और देखेंगे, क्या देखेंगे, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। तीसरी कंडीशन में देखेंगे फ्यूचर, यानी पास होगा या रखता होगा, पास होगा या रखता होगा, तो यानी कि विल हैव और विल हैव और शैल हैव। विल हैव क्या लगाते हैं अपन लोग, शैल हैव देखते हैं आई व भी के साथ, आई व भी के साथ, और विल हैव से सभी के साथ। तो आपका विल हैव शैल हैव इस तरीके से करना है। अब देखेंगे मैं एक साइकिल रखता हूँगा, मैं एक साइकिल रखता हूँगा। तो रखता हूँगा या होगा बात बराबर है, तो बनाएंगे मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। इससे पता चल गया फ्यूचर की बात चल रही है तो हम या तो विल हैव लगाएंगे या शैल हैव। आई शैल हैव अ साइकिल, आई शैल हैव अ साइकिल, मैं एक साइकिल रखता हूँ। अब इसी तरीके से आप
इसी सेंटेंस को पास्ट में भी बोल सकते, प्रेजेंट में भी बोल सकते कि यानी कि मेरे पास एक साइकिल है या फिर मैं एक साइकिल रखता हूँ। तो यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो मेरे पास एक साइकिल है तो आई हैव अ साइकिल या फिर आई हैव अ बाइसिकल भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ भी वस्तु है, आप आई हैव लगाएंगे और प्लस में वो वस्तु। आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। आई हैव अ बुक, मैं एक बुक रखता हूँ। आई हैव अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल रखता हूँ। यानी मेरे पास जो भी वस्तु है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति वस्तु पर हम अधिकार रख सकते हैं अपना। मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर, मैं एक बहन रखता हूँ। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, मैं एक भाई रखता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारी बातें आप हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव से आप बना सकते हैं। प्रेजेंट में बोलना है तो आप हैज हैव का प्रयोग करिए, पास्ट में बोलना है तो आप हैड का प्रयोग करिए, और अगर फ्यूचर में बोलना है तो विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल बनाने के तरीके हमने आपको बता दिए हैं, बस इन्हीं को आप फ्यूचर में चेंज कर दीजिए। तो आप हेड की जगह पर क्या लगा देंगे, विल हैव, शैल हैव लगा देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरीके से आप, मैंने दो एग्जाम्पल करके आपको सबको बताए हैं, तो आप और भी बना सकते हैं। इस तरीके से पास है, रखता है का नियम हमने बहुत अच्छी सिंपल तरीके से समझा है। हैज, हैव और हैड, विल हैव, शैल हैव, तीन कंडीशन है, बट जाती हैं। कोई भी चीज़ हो, तीन कंडीशन में पढ़ना है अपन को। प्रेजेंट में है तो हैज हैव का प्रयोग करिए, पास्ट है तो हैड का प्रयोग करिए, फ्यूचर है तो विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करिए। ठीक है ना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो आप, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ का सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए।